आज के समय में डिजिटल फ्रॉड बहुत तेजी से भारत में बढ़ रहा है और इसको लेकर आरबीआई ने एक बहुत ही बेहतर एआई टूल लॉन्च किया है जिससे डिजिटल फ्रॉड पर कंट्रोल लगाया जा सके। एक जानकारी के मुताबिक मैं बता दूं आप लोगों को कि मैक्सिमम म्यूल अकाउंट जो होता है ना गरीबों का होता है। कैसे, मैं समझा रहा हूं आपको। पिछले साल में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगभग 4.5 लाख से ज्यादा म्यूल अकाउंट को फ्रीज किया गया है। अब आपके मन में प्रश्न है कि म्यूल अकाउंट आखिर कह किसको रहे हैं। तो म्यूल अकाउंट उस अकाउंट को कहा जाता है जिस अकाउंट में फ्रॉडस्टर के द्वारा, जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है, पैसा रिसीव किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि राम के साथ किसी ने फ्रॉड किया, तो राम का पैसा जिस अकाउंट में रिसीव किया जाएगा उसे म्यूल अकाउंट कहा जाएगा। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। म्यूल अकाउंट जो है, मैक्सिमम जब इंक्वायरी की गई, पुलिस पहुंची, तो पता चला कि मैक्सिमम म्यूल अकाउंट गरीबों के पाए जाते हैं। वे ऐसे अकाउंट होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं। 100 रुपया 200 रुपया रखा रहता है और एकाएक कोई व्यक्ति फ्रॉड जाता है और उस गरीब आदमी से कहता है कि आप हमसे 20-30 हज़ार रुपया ले लो और अपना एटीएम और बैंक का पूरा इन्फॉर्मेशन, बैंक के अकाउंट का पूरा इन्फॉर्मेशन हमको दे दो, हम कुछ दिन बैंक अकाउंट तुम्हारा यूज करेंगे। और इस लालच में गरीब क्या करता है कि दे देता है और जब जांच होती है तो गरीब पकड़ाता है। मैं आप बता दूं कि म्यूल अकाउंट मैक्सिमम गरीबों का होता है, ये तो बात समझ गए। जैसे मोबाइल कहा जाता है कि चोरी का मोबाइल नहीं खरीदना चाहिए, उसी तरह अगर गलत तरीके से किसी के थ्रू आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है तो वहाँ सतर्क हो जाना चाहिए। और मैं बता दूं आपको ये भी कि म्यूल अकाउंट जिसके नाम पर होता है उसको म्यूल मनी कहा जाता है। तो म्यूल अकाउंट को म्यूल मनी मैंने बोल दिया ना, मनी म्यूल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। जिस व्यक्ति के नाम पर अकाउंट है उसे क्या कहते हैं? मनी म्यूल कहा जाता है। तो म्यूल अकाउंट को पहचानने के लिए आरबीआई ने एक एआई टूल लॉन्च किया है जिसका नाम है म्यूल हंटर एआई। इसका काम ये होगा कि जितने म्यूल अकाउंट बैंकों में हैं उनमें ध्यान रखना, उन पर ध्यान रखना, जो कि बैंक बढ़िया से ध्यान नहीं रख पाते हैं ज़्यादा डाटा होने के कारण। म्यूल हंटर एआई का काम है कि अगर कभी, चाहे माना जा रहा है आरबीआई के द्वारा कि जो डेड अकाउंट है जिसमें बहुत कम पैसा रहता है और एकाएक अचानक 50 हज़ार से ऊपर का डेबिट हो रहा है, वैसे अकाउंटों को म्यूल हंटर एआई पहचानेगा। म्यूल हंटर एआई का निर्माण आरबीआई की सब्सिडरी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के द्वारा किया गया है जो कि बेंगलुरु में है। ध्यान रहे कि म्यूल हंटर एआई लगभग 19 तरह के म्यूल अकाउंट बिहेवियर को एनालाइज करके बनाया गया है कि म्यूल अकाउंट किस तरह का बिहेवियर करते हैं जब वो किसी तरह का उसमें फ्रॉड का पैसा आता है। तो कहीं ना कहीं फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई को ध्यान रखना चाहिए और आरबीआई ने इस दिशा में एक अच्छा कदम उठाया है ताकि डिजिटल फ्रॉड को रोका जाए। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि 4.5 लाख जो म्यूल अकाउंट फ्रीज किए गए हैं पिछले साल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें अकेले 40,000 म्यूल अकाउंट एसबीआई में है, 10,000 से ज़्यादा म्यूल अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है, 7,000 से ज़्यादा म्यूल अकाउंट किनारा बैंक में है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है कि ये डिजिटल फ्रॉडस्टर को कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि 4.5 लाख अकाउंट को तो फ्रीज किया गया है। कितने अकाउंट अभी एक्टिव है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये बहुत बड़ा डाटा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये मेरी पूरी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। और इसमें एक सूचना ये है कि ऐसे लोग जिनके अकाउंट किसी काम का नहीं होता है या बहुत कम पैसा होता है या गरीब लोग हैं, तो पैसे के लालच में कभी अपने अकाउंट का कंट्रोल किसी दूसरे को ना दे। नहीं तो किसी तरह का अगर फ्रॉड हो करके उनके अकाउंट में पैसा आता है तो म्यूल अकाउंट माना जाएगा और कार्यवाही में वो भी हो सकता है कि उनको भी सम्मिलित कर लिया जाए, उन पर भी किसी तरह की कार्यवाही की जाए। तो ध्यान रखें इस बात का और बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैंने कोशिश किया अपनी पूरी बातों को आसान भाषा में आपके सामने लाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।